आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना 10th का 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो हम सभी को मालूम ही है कैसा होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता था तो हमें मालूम है इसका एरिया हम डायरेक्ट निकाल लेते थे हाफ बेस इनटू हाइट से। अब फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई स्केलेन ट्रायंगल है या उसकी साइड्स की लेंथ गिवन है अपने पास में ए बी एंड सी, तो हमने इसके लिए हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल लिया था एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है और कोऑर्डिनेट हमें मालूम है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है x, y। तो अब अगर हमको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है और उसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया। सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1 एंड y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 एंड y। अब हमें ऐसे ट्रायंगल के अपने को एरिया निकालना है। इसकी जरूरत वैसे अपने को काफी पड़ती है जब आप कहीं किसी पॉइंट के 3 पॉइंट के लोकेशन निकाल लिए और हमने देख लिया कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे याद रखेंगे वो समझो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमें मालूम है कि हम उनको साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं कि ए के बाद बी के लिखें, फिर बी के बाद सी, फिर सी के बाद ए, मीन्स एक सर्कल कंप्लीट होता है। तो यही काम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में काम आता है। उसको ध्यान से देखो कि इसका भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो वो वही होगा हाफ। अब इसके बाद हमने पहला कोऑर्डिनेट लिया x1, ठीक है। तो जब हम x1 लेंगे तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा y2 माइनस y3, ठीक है। अगर हमने x1 लिया है तो y1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे y2 माइनस y3। फिर उसके बाद जब हमने x2 लिया, जब x2 लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब x2 लिया है तो हम किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे y3 में से y1 को। आप 1 माइनस 3 नहीं कर सकते, आपको इसी ऑर्डर में आगे जाना है, सेम पाथ पे। तो यहाँ पे आएगा आपका y3 माइनस y1 और फिर आप x3 के लिए करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब x3 पर आ गए तो 1 माइनस y1 माइनस y2। तो इस तरह से इस चीज को अगर ध्यान रखा तो आपका एरिया हमेशा सही है। अच्छा, कई बार क्या इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो समझ लो कि कई बार आप कैलकुलेट करोगे और आंसर आएगा आपका -14 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आप क्या आंसर क्या लिख के आओ, माइनस आओगे। अगर माइनस लिख के आओगे तो क्या होगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये हम जब आंसर अगर ये आ भी जाएगा तो इसके बाद में हम लिख देंगे एज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज 14 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया इसकी पहली बात। अब दूसरा इसका यूज क्या है वो समझो। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का और कहाँ पे यूज आएगा, पहला तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। दूसरा होता है कि अगर हमको कहीं ये सॉल्व करना हो, जैसे 7.1 में था कि 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए थे ए बी एंड सी के और आपसे कहा गया था कि आप ये बताओ ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद में कैलकुलेट किया। डिस्टेंस निकालने के बाद फिर ए बी बी सी सी ए कोई भी दो का सम 30 में के इक्वल आया तब आपने निकाला। तो इनका जो बेसिक यूज है इस फॉर्मूले का वो क्या क्या है। पहला ये है कि अगर हमको पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो हम किस चीज का यूज करना प्रेफर करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर के लिए हम किस चीज का यूज करना चाहेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब उससे पॉइंट्स कोलिनियर कैसे आएंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर अगर 0 आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे आने वाले पॉइंट्स हैं,
अगर पॉइंट सारे एक लाइन पे आ रहे हैं तो वो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म कर रहे हैं। जब ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म करेंगे तो उनका एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा इसका यूज क्या रहता है कि सपोज अगर हमको एक ट्रायंगल में सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं और किसी एक का एक एक्स या वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है, आपको वो फाइंड करना है, तो वहां पर भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, उसमें अपने पास में गिवन होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये अपने पास में गिवन होगा और तब आपको क्या करना होगा, और उसमें लिखा होगा कि देन फाइंड x। ठीक, और उसके साथ साथ कंडीशन गिवन होगी कि वेयर। अब फिर उसके बाद जो 3 पॉइंट्स होंगे कि फॉर्म और ट्रायंगल में सपोज ऐसे लिखा होगा कि 3 4, देन लिखा होगा x 5 और 3 तो अपने को क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, x फाइंड करना है और यहाँ पर x एक हमको दिख रहा है वेरिएबल है, तो भी हम सीधे सीधे क्या डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो हम सबको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है और इसके बेस पर हमको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। अब हम इसी पर एक्सरसाइज 7.3 जो हमारी बेस्ड है वो कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा हमने कहा 7.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given। तो इसको करने के लिए अब अपन अपना कैसे फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेंगे और इस क्वेश्चन के साथ में सीख लेंगे और बोर्ड में हमको कैसे करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपना चाहो तो जब सॉल्व कर रहे हो सबसे पहले लिख दोगे कि यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, पहले अपन अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ठीक है, पहले अपना फॉर्मूला लिखना है, इसके बाद अपने को आगे सॉल्व करना है। अब x1 की वैल्यू लिखनी है, x1 हमने सपोज किया कि ये है, तो ये x1 y1 हो जाएंगे, ये हमारे x2 y2 है और ये हमारे x3 y3। ठीक है, चाहो तो इसको गिवन करके साथ में लिख लेना जिससे तुमको इजी रहे। तो अब x1 की वैल्यू लिखी, y2 में से y3 सब्ट्रैक्ट किया, वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव 4 होगा, तो अब इसको कर्ली ब्रैकेट में चेंज कर देंगे क्योंकि दो स्मॉल ब्रैकेट एक साथ यूज नहीं करने। फिर x2 की वैल्यू लिखनी है, x2 आपका नेगेटिव 1 है, फिर उसके बाद y3 लिखना है नेगेटिव 4, फिर नेगेटिव 4 और ये अपना y1 3, स्मॉल ब्रैकेट से काम हो जाएगा। अब आएगा x3 ओवर 2, y1 की वैल्यू है हमारी 3 और y2 की वैल्यू है हमारी -1, तो यहाँ हमको कर्ली ब्रैकेट फिर से निकालना पड़ेगा, y2 है अपना 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2, तो ये 0 ब्रैकेट ओपन किया, 0 + 4 फिर प्लस -1 -7 + 2 इंटू, ये आपका हो जाएगा हाफ 2 इंटू 4, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7 × 7 प्लस 6, ये आपका आंसर हो जाएगा हाफ 8 + 7 + 6, 1/2, 8 7 15 15 6 21 और हम आंसर अपना निकालेंगे 10.5 स्क्वायर यूनिट। इसमें कहीं भी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं देखना क्योंकि डायमेंशन इस फॉर्म में दिए हैं, तो एरिया में केवल हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, ये कंपल्सरी है। तो अब देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें लिख के आएगा हमको
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए लिखा हुआ है कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब मैंने बता दिया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 और पॉइंट्स हमारे पास में ये गिवन है। ठीक है, चाहो तो गिवन करके भी लिख लेना जिससे कंफ्यूजन ना हो कि गिवन है हमारे पास में x1 y1। इससे क्या होता है, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे को इजी लग जाता है। 7 - 2 है, फिर हमने कहा x2 एंड y2 इनकी वैल्यू 5 1 है और उसके बाद x3 एंड y3 इनकी वैल्यू 3, 3। ठीक है, अब लिखा है पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में अपने लिख देंगे कि एज पॉइंट्स आर कोलिनियर therefore area of triangle is equal to। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें लिख लेंगे एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर है therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0। अब हमने मालूम कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 है, तो हम इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख देंगे, वो होगा हमारा हाफ x1। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखती हूँ और बोलती हूँ जिससे आप लोग को भी याद हो जाए। x1 फिर उसके बाद x2, अब यहाँ पे p - 1 फिर x3, तो अब यहाँ पे क्या आएगा y1 - y2। ठीक है, और इक्वल में हो जाएगा हमारा 0। अब 2 into 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप से अपन 2 को हटा देंगे। अब हम अपनी x1 की वैल्यू लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x1 हमारा 7 y2 + 5 यानी कि 1 - k। फिर लिखा हमने x2 हमारा क्या है 5 y3 8 माइनस y1 -2। माइनस माइनस हमें मालूम है प्लस हो जाना है, तो हमने +2 लिख दिया। फिर उसके बाद में लिखा हमने x3 हमारा क्या है p और ये है हमारा y1 - y2 यानी -2 -1 और इक्वल में ये जो हमारा डिनोमिनेटर का 2 है ये 0 से मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो ये आया 7 - 7k + 5k + 10। ठीक है, प्लस 3 × -3 इक्वल में 0। अब ये क्या बन गई, एक वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो -7k + 5k क्या बचा बेटा अपना -2k। ये सॉल्व हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब आपने यहाँ पे देखा 7 + 10 ये अपना हो गया 70, ये आ गया -9 = 0। -2k + 8 is equal to 0 minus 2k is equal to -8, so k is equal to 4। आंसर आ गया।